अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद और आप लोग देख रहे हैं एक्सपर्ट टॉक शो। आज जिस डिजीज़ के बारे में, जिस कंडीशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, बहैसियत फिजियोथेरेपिस्ट बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास, हमें शदीद पेन है लो बैक में, सर हमसे उठा नहीं जा रहा, हमसे चला नहीं जा रहा। हम उनको फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, लगता है यार ये सब ठीक है, कहाँ पे मसला है, लेकिन जाने अनजाने में या डर के मारे या समझ ली शर्म के मारे वो ये नहीं बताते कि उनको एनल फिशर है। ये कैसी कंडीशन है जिसमें बहुत शदीद दर्द होती है। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर के वन ऑफ द बेस्ट सर्जरी के प्रोफेसर उज़ैर अहमद कुरैशी। प्रोफेसर साहब की जो ट्रेनिंग है वो इंग्लैंड से है, पाकिस्तान से है, साउथ कोरिया से है, बड़ा जाना पहचाना नाम है। आज हम इनसे पूछते हैं सर ये एनल फिशर, क्योंकि मेरे लिए बड़ा टॉपिक ऐसा है क्योंकि मैं कई दफ़ा कंफ्यूज होती है, पेन की समझ नहीं आती बैक पेन कहाँ से आ रही है। तो हम ये बताइए ये एनल फिशर है क्या? देखिए जी, एनल फिशर जो से है वो पखाने की नाली के कोने का एक जख्म है। अच्छा। और ये जख्म जो है ये किसी भी दिन कोई कब्ज़ के साथ सब पखाना करने के ऊपर जो है ना वो चिर के एक जख्म हो जाता है। अच्छा। और जख्म जगह ऐसी है कि जहाँ पे दर्द इतनी ज़्यादा होती है कि ना बंदा सो सकता है, ना अच्छा। कोई काम कर सकता है। ठीक है। इसको एनल फिशर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, जैसे फर्क किसी को होंठ पे चोट लगती है तो वो बड़ी शदीद पेन होती है, ये उस तरह की नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा। अच्छा, नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा। तो जिस्म का जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया होता है ना वो मसल है, ये वो पट्टा है कि जिस जगह के ऊपर ज़्यादा है। सही, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग बेचारे चीखें मारते हैं इसके अंदर कि बड़ी दर्द है जी, बर्दाश्त नहीं होता। और यूजुअली क्योंकि वो जख्म बन जाता है तो बहाना जब निकलता है उसके बीच में से तो ऐसे पूरी सीधी लकीर बन के उसके ऊपर तो और भी ज्यादा वो खौफनाक बन जाता है कि खून भी निकल रहा है और दर्द भी इतनी ज्यादा हो रही है। जो सुबह तो ठीक था, ये क्या हो गया था? तो इसका मतलब लोग तो पखाना करने से घबरा जाते होंगे, भाई जाते हैं। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग फिर रफ़ा हाजत के लिए नहीं जाते। अच्छा। जब रफ़ा हाजत के लिए जाएंगे तो वो फिर चिरेगा, दर्द करेगा, खून भी निकलेगा, तो वो 2-3 दिन रोजा रख लिया, कुछ ना खाया कि ये शायद ठीक हो जाए। लेकिन मसला तो ये होता है कि वो जितना टाइम गुजरता जाता है वो खाने का वो पीस और ज्यादा सख्त होता जाता है। सही। तो जब भी दोबारा जाएंगे तो पहले से ज्यादा बड़ा जख्म करके आएंगे। ओए होए। अच्छा डॉक्टर अहमद उज़ैर, ये कि वाकई बड़ा सीरियस इशू है और ये ज़्यादा मर्दों में काम है या ख़वातीन में? जी दोनों में। अच्छा, दोनों। हाँ, तो किसी भी उम्र में। अच्छा। और दोनों जेंडर्स में। अच्छा, बहुत कॉमन। ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने इसकी अलामात भी बता दी, वजह मेनली जो हमारी कॉन्स्टिपेशन शायद बनती, सर पे खाने से वो जब निकलते हुए उसने छील दिया, जख्म बन गया। अब हम इसके बताइए इसका इलाज क्या है बेसिकली? देखिए, सबसे पहली बात तो हमेशा की तरह यही है कि आपको अपना मसला जो है ना वो डिस्कस करना चाहिए और आके किसी भी मुस्तकिल डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि इसकी ये एक वजह नहीं है। ये बवासीर के साथ भी हो सकता है, एक फिशला हमारा बनता है उसके साथ भी हो सकता है, और ये फिशर भी हो सकता है। तो इसलिए तीनों को इलाज फर्क है। ठीक है। बहुत कॉमनली ये होता है कि इलाज कोई आपको किसी से बात करेंगे वो आपको पाइल्स का इलाज शुरू करा देगा कि जी देखा तो उसने नहीं देखा, या उसने इसके ऊपर कोई ऐसी दवाई लगवा देगा जिसकी वजह से बजाय इसके कि ये बेहतर हो सके ये मामला खराब हो जाए। सही हो गया। तो मुझे ये बताइए कि इसका जो डायग्नोसिस सिंपल फिजिकल एग्जामिनेशन है या कोई इसके लिए भी कोई टेस्ट वगैरह, ब्लड टेस्ट, कोई अल्ट्रासाउंड कुछ करवाना पड़ता है? इसके लिए कोई टेस्ट नहीं करवाने की। ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मुस्तनद जो डॉक्टर है, सर्जन है, कोई भी डॉक्टर MBBS है, उसको पता होता है, लेकिन वो सिर्फ उसको देख के आइडेंटिफाई कर देता है। इसको हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं होती। ओके। अच्छा, मैं ये बताइए कि अब फर्क एनल फिशर बन गया, ट्रीटमेंट इज द सर्जरी, ठीक है, तो सर्जरी में क्या करते हैं इसको फिर? देखिए, सर्जरी हम करते हैं अगेन कुछ इस तरह से कि जिन पेशेंट्स के बीच में बहुत एडवांस स्टेज पे चला गया, अच्छा, या पेशेंट से और जो गोलियों से और क्रीमों से इलाज नहीं हो सकता। ठीक है जी। सो ये वो पेशेंट्स हैं कि जिनके बीच में अगेन 40 से 50% शायद इससे भी ज्यादा ऐसे होते हैं कि जिनको अगर प्रॉपरली दवाई ले लें तो ये फिशर खुद ही ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा कभी नहीं होगा। ठीक है जी। लेकिन अगर नहीं ध्यान करेंगे तो फिर इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन से। हाँ, ठीक है। ऑपरेशन में मैं समझना चाह रहा हूँ कि लेट से ऑपरेशन में क्या करते हैं आप? क्या वो जो जख्म बने उसको छील के साफ करते हैं या फिर स्टिच लगा देते हैं ताकि आम नाज़िर को समझ आ सके? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखिए जी, एक गोल मसल है
और इस गोल मसल पे जख्म हुआ है। ठीक है जी। जब इसको दर्द होती है तो ये और सिकुड़ जाता है। अच्छा, तो अब इस सिकुड़ने को रोकने के लिए जो है वो अब ऑपरेशन ये करते हैं कि हम इस मसल को थोड़ा सा एक साइड से रिलीज कर देते हैं। ठीक है। सो अब जब वो सिकुड़ेगा तो छोटा नहीं होगा। ठीक है। छोटा वो दोनों एज पीछे खिंच जाएंगे। ठीक हो तो गया। एक्चुअली वो खुल जाएगा। ठीक है। सो इस तरह से वो फिर वो स्पैज़म खत्म करते हैं तो फिर ये मसला ठीक है। ठीक है नाज़रीन, ये एक छोटी वीडियो थी जो एनुअल फिशर के ऊपर, क्योंकि ये बहुत अहम टॉपिक है, नेगलेक्टेड टॉपिक है और कई दफ़ा लोग कंफ्यूज होते हैं। आपने हमारी पहले भी वीडियो देखी होंगी कि जैसे बवासीर के ऊपर है, और हमने उसमें भी आप लोगों को यही इंकरेज किया था कि अगर एनल के अराउंड पखाने के साथ अगर आपको ब्लड आता है या कुछ पखाने की सरोंडिंग में तकलीफ है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बंदा है जो इसको सही एवेल्यूएट या डायग्नोसिस बना सकता है वो आपका जनरल सर्जन है। और अभी चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी इस तरह का इशू है तो डॉक्टर अहमद उज़ैर कुरैशी होराइजन हॉस्पिटल में बैठते हैं। हम नीचे उनका नंबर दे देंगे, उनके पीए का नंबर होगा। अगर आप एक दफ़ा उनसे मिलेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने मसले से बेहतर तरीके से निपट सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि एनुअल फिशर के ऊपर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।